ये अक्सर कहा जाता है कि सबसे सीधे पेड़ ही सबसे पहले काट लिए जाते हैं। आज हम एक कहानी सुनेंगे जो इसी बात को गहराई से समझाती है। ऐसे और भी प्रेरणात्मक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। इस कहानी के जरिए हम कुछ ऐसे सबक सीखेंगे जो हमें धोखेबाजी से बचा सकते हैं। ये दुनिया अक्सर भावनात्मक रूप से नाजुक लोगों का फायदा उठाती है। हम सब ने देखा है, जो लोग स्वभाव से कोमल और करुणामय होते हैं अक्सर अपनी दयालुता के बदले में धोखा ही पाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या एक इंसान को भावना शून्य हो जाना चाहिए? क्या हमें दूसरों पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? क्या किसी की मदद करना गलत है? क्या दया और संवेदनशीलता एक कमजोरी है? दरअसल देखा जाए तो संवेदनशील लोग ही अक्सर अच्छे दिल वाले होते हैं। वे दूसरों का ख्याल रखते हैं, मदद करते हैं, प्यार करते हैं। प्रेम तो एक गहरी भावना है, एक मानवीय संवेदना है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाएगा? प्रेम तो आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर एक सवाल आता है, कैसे कोई इंसान इस दुनिया में दयालु, संवेदनशील और अच्छा बना रहे बिना लोगों के शिकार बने? कैसे वो अपनी अच्छाई, करुणा और कोमलता को बनाए रख सके और दुनिया के धोखेबाजों से भी बच सके? एक बार विक्रम नाम का एक युवा जंगल में पेड़ों से जूझ रहा था। वो गुस्से में पूरी ताकत से पेड़ों पर मुक्के बरसा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल के दर्द को, गुस्से को बाहर निकालना चाहता हो। शायद उसे किसी ने ठगा था या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। लगातार पेड़ पर मुक्का मारने से उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई थीं। जंगल के भीतर एक शांत झरने का पानी बहता था। वहां शांतवन नाम के एक भिक्षु हर शाम स्नान के लिए आते थे। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक शाम जब भिक्षु स्नान के लिए जंगल में पहुंचे तो उन्होंने विक्रम को देखा। वो जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था और गुस्से में पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। आसपास कोई नहीं था। भिक्षु को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो क्या पता ये खुद को नुकसान पहुंचा ले। लेकिन ये सोचकर भी भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़े रहे, चुपचाप विक्रम को देखते रहे। बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल पूछे, वो बस उसे देखते रहे। विक्रम ने कुछ देर तक भिक्षु को अनदेखा किया, पर फिर उसे अजीब लगा। ये मुझे रोक क्यों नहीं रहा? कुछ कह क्यों नहीं रहा? बस देखे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कितना अजीब आदमी है। ये सवाल विक्रम के मन में घूमने लगे। जब भिक्षु फिर भी चुप रहे तो विक्रम अचानक चिल्लाया, अरे महात्मा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अपना रास्ता क्यों नहीं नापते? क्या मतलब है आपका मुझे घूरने का? भिक्षु ने शांत कोमल स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, ना ही मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। तो तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? देखो, ये पेड़, ये पौधे, ये पक्षी भी तुम्हें देख रहे हैं। उनसे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, फिर मुझसे क्यों? ये सुनकर विक्रम और भड़क गया। वो चीखा, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। ये दुनिया धोखेबाजों और गद्दारों से भरी है। कोई किसी का नहीं होता। और ये कहते कहते वो झार झार रोने लगा। भिक्षु बस उसे देखते रहे। उसे चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की। ये बात विक्रम को और भी अजीब लगी। गुस्से और रोने के बीच विक्रम सीधा खड़ा हुआ और भिक्षु से बोला, आप अजीब हैं। कोई रो रहा है, दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। क्या आपके दिल में जरा भी दया नहीं है? आप कैसे साधु हैं जिनका दिल इतना कठोर है? आपको तो साधु कहलाने पर शर्म आनी चाहिए। विक्रम ने गुस्से में भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। जब विक्रम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तब भिक्षु ने उसी शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें सांत्वना दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन क्या उससे तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी? शायद थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगे, बस। फिर वही दुनिया, वही लोग जो आज तुम्हें सांत्वना देने के लिए भी यहां नहीं है, फिर से तुम्हारे सामने होंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम फिर से ऐसे ही दुखी होते रहोगे। इसलिए आंसू पोंछने से बेहतर है कि तुम मुझसे ज्ञान की कुछ बातें सीखो। वो ज्ञान जो तुम्हें धोखे से बचाएगा, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने से लोगों को रोकेगा।
याद रखना, आंसू बहाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही राह दिखाने वाला, सही समझ देने वाला कोई विरला ही होता है। भिक्षु ने आगे कहा, मैं पास के झरने पर स्नान करने जा रहा हूं। पानी बहुत शीतल है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। यहां अकेले दुखी रहने से अच्छा है कि तुम झरने के ठंडे पानी में नहाओ। तुम्हारा मन, मस्तिष्क और शरीर सब शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। विक्रम बिना कुछ सोचे समझे भिक्षु के पीछे चल दिया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से झरना रास्ता जाता था। जंगल शांत था, बस उनके कदमों से सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी जंगल पर अपनी शीतल रोशनी बिखेर रही थी। उस चांदनी में दोनों झरने की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में विक्रम ने भिक्षु से कहा, महात्मन, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। आपको कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको पता है दुनिया कैसी है, लोग कितने धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, और सबसे दुखद बात तो ये है कि अपने ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जब उनसे धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है। कभी कभी लगता है कि ये दुनिया भोले भाले और दयालु लोगों के लिए नहीं है। ये तो धोखेबाजों और मक्कारों की दुनिया है। वही यहां खुश रहते हैं, फलते फूलते हैं, और हम जैसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, हमेशा दुख ही झेलते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है। यही संसार है जहां हर दिन घुटन महसूस होती है। आपने सही किया, इस दुनिया को छोड़ दिया। अब आप अपनी मस्ती में हैं, न किसी की चिंता, न कोई परेशानी। मैं भी सोचता हूं, मैं भी संन्यास ले लूं, इस दुनिया से दूर भाग जाऊं। भिक्षु ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है संन्यास लेना आसान है? शांत स्वर में उन्होंने आगे कहा, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाती होगी, हमें तो वो भी कभी नसीब नहीं होती। भिक्षा मिली तो खाना, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ता है। यही संन्यास जीवन है। हमेशा जमीन पर सोना, बस एक लंगोटी पहनना, चाहे मौसम कैसा भी हो। क्या ये सब तुम्हें आसान लगता है? अगर लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। विक्रम ने कहा, आप ठीक कहते हैं, संघर्ष तो हर जगह है, सांसारिक जीवन में भी, सन्यास में भी। सांसारिक जीवन भी बुरा नहीं, अगर घर में शांति हो, धोखे न मिलें, अपने लोग फायदा ना उठाएं, झूठ न बोलें, धोखा न दें, तब तो जीवन जीने में मजा है, वरना तो नरक बन जाता है। भिक्षु ने समझाया, देखो, सन्यास दिल से लिया जाता है। जब तुम्हारा मन कहे कि तुम्हें सन्यास के रास्ते पर चलना है, तभी ये जीवन सफल होता है। लेकिन तुम तो दुनिया से भागकर, लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो। ऐसे सन्यास से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इससे बेहतर तो यह है कि तुम सांसारिक जीवन में ही कुछ नियम सीखो, कुछ तरीके अपनाओ जिनसे लोग तुम्हें धोखा न दे सकें। सबसे पहली बात यह समझो, धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों का दुख देख नहीं पाते। ऐसे लोगों के धोखा खाने के आसार ज्यादा होते हैं। लोग अपनी परेशानी बताकर, दुख का नाटक करके तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। वो झूठ बोल रहे हों, नाटक कर रहे हों, पर तुम्हें सच लगेगा। और फिर जब तुम्हें धोखा मिलता है तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले ये याद रखो, किसी को भी ये मत दिखाओ कि तुम अंदर से नाजुक हो, तुम्हारा दिल कोमल है। अगर लोगों को तुम्हारी ये कमजोरी पता चल गई तो वो जाल बिछाकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चाहे तुम अंदर से कितने भी संवेदनशील और मददगार क्यों ना हो, ऊपर से मजबूत बनो। जब लोगों को लगेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये आदमी कठोर है, पिघलेगा नहीं, तो वो खुद ही उन्हें ढूंढेंगे जो आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। हमारी ये जल्दबाजी ही हमें नुकसान पहुंचाती है। 2 दिन हुए नहीं किसी से मिले और तुम उसे अपना मान लेते हो, उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो, और फिर तीसरे ही दिन वो भरोसा टूट जाता है और तुम्हें धोखा मिलता है और तुम दुखी होते हो। इसलिए वक्त दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को बढ़ने में वक्त लगता है। वक्त के साथ तुम्हें सामने वाले की अच्छाई और बुराई दोनों दिखती हैं। तभी तुम जान पाते हो कि वो इंसान असल में कैसा है, अच्छा या बुरा। और ये तभी होता है जब तुम वक्त देते हो। इसलिए
जल्दबाजी में किसी पर विश्वास मत करो। अगला सबक है चापलूसों को पहचानना। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करना। वो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे, तुम्हें खूब मीठी मीठी बातें करेंगे और तुम्हें लगेगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। पर असल में उनकी चापलूसी एक जाल होती है, तुम्हारा दिल जीतने का तरीका। और उन्हें चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब तुम दिखावा करते हो। अगर तुम उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होगे तो वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए दिखावा मत करो। दिखावा तुम्हें आकर्षण का केंद्र बना देता है। लोगों को लगता है इसके पास बहुत दौलत है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। और फिर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी चापलूसी करेंगे। अगला नियम समझाते हुए भिक्षु ने झरने की ओर इशारा किया। वे झरने के पास पहुंच गए थे। विक्रम को भी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। झरने की ओर ढलान पर चलते हुए भिक्षु ने कहा, सांसारिक जीवन में एक और बात समझनी जरूरी है। जब तुम किसी की मदद कर रहे हो, चाहे धन से, शरीर से या किसी भी तरह से, तो ये देखो कि क्या वो इंसान भविष्य में तुम्हारी मदद करने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो सोचो कि क्या उसके पास कमाई का कोई जरिया है, क्या वो कभी तुम्हें वापस कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी। दया दिखाना अच्छी बात है, भिखारी को भीख देना गलत नहीं है, क्योंकि भीख में तुम उतनी ही रकम देते हो जिससे तुम पर कोई खास असर नहीं पड़ता, अगर वो वापस न भी मिले तो। लेकिन जब तुम किसी ऐसे इंसान को पैसे दे रहे हो जिसके वापस करने की उम्मीद कम है, तो उतना ही दो जितना खोने पर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। तब तक वे झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने कपड़े उतारे और ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी इतना ठंडा था कि उनकी सारी थकान, सारा उदासी पल भर में गायब हो गया। नहाने के बाद वे झरने के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भिक्षु ने समझाना जारी रखा, शुरुआत में लोगों को अनदेखा करना सीखो। जब तुम किसी को शुरू में अनदेखा करते हो तो लालच में तुम्हारे पास आने वाले लोग छंट जाते हैं। तुम उन्हें अनदेखा करोगे तो कुछ लोग एक दो बार और कोशिश करेंगे, फिर दूर हो जाएंगे। और जो इंसान तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो अनदेखा करने पर भी टिका रहेगा। और यही सच्चे इंसान की पहचान है। अपने लोग वो होते हैं जिनसे हम लड़ते झगड़ते भी हैं, पर वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। थोड़ी देर नाराज भी रहें, पर फिर एक हो जाते हैं। यही तो घर परिवार, अपनों का मतलब है। इसलिए अनजान लोगों को शुरू में अनदेखा करना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मक्कार तुम्हारे करीब ही ना आ पाएं। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने आखिरी सीख दी। यह आखिरी सीख सबसे जरूरी है। सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी आंख, कान और दिमाग खुले रखते हो, अगर तुम होश में रहते हो, ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें किसी इंसान की आंखें देखकर ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा, उसका स्वभाव उसकी आंखों में पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में सब कुछ दिखता है। बस हम ही आंखें मूंद लेते हैं। दूसरे लोगों से पूछो, उसके रिश्तेदारों से, परिवार से, जानो कि वो इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करो, तभी किसी पर भरोसा करो। अंधा विश्वास कभी मत करो। अगर तुम किसी के साथ लंबा रिश्ता रखना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, तो ये जरूर जानो कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुम ये सब करोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और धोखे से होने वाले दुख से बच जाओगे। ये बातें करते हुए भिक्षु और विक्रम जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, कभी भी किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से समझो, जानो, वक्त दो, फिर विश्वास करो। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।